हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और सॉर्टिंग एंड सर्चिंग प्लेलिस्ट का क्वेश्चन, जो कि हम लोग कंटिन्यू करें सी एस प्रॉब्लम सेट में सॉर्टिंग एंड सर्चिंग वाले क्वेश्चन को। तो इस वीडियो के पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ये सम ऑफ थ्री वैल्यूज़ वाला, राइट। एंड अभी हम लोग बाकी सारे क्वेश्चन को मैं ट्राई कर रहा हूँ, जो भी सॉल्व होता है उसकी वीडियो जस्ट इमीडिएट में आपको भेज देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे जोसेफस प्रॉब्लम 1 पे डिस्कस करेंगे। सेकंड पे भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, अभी मुझे कुछ केसेस के लिए टीएलई आ रहा है। तो अभी हम लोग इसकी बात करते हैं। दोनों क्वेश्चन जो है ये बेसिक प्रॉब्लम है, इसका एक एडवांस प्रॉब्लम जो सेकंड वाला प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें कहीं न कहीं अभी मुझे क्वेरी को मैं उतना ऑप्टिमाइज़ तो कर नहीं पाया हूँ, बट देखते हैं जल्द ही वो भी हो जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आया था, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया था कि क्या कहना चाह रहा है। पढ़ते हैं, ध्यान से समझना है इस चीज़ को। कंसीडर ए गेम वेयर देयर आर n चिल्ड्रन, तो n बच्चे हैं, नंबर्ड फ्रॉम 1 टू n, ठीक है, एक सर्कल में है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, अ, मान लो n इक्वल टू अभी 7 जो टेस्ट केस दिया हुआ है उस पे है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये एक सर्कल है। स्टार्टिंग आउट एंडिंग नहीं होता है, ठीक है, सर्कल का यही मतलब है। अब इसने क्या बोला, ड्यूरिंग द गेम एवरी चाइल्ड इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्कल, एवरी अदर चाइल्ड इज रिमूव्ड, एवरी अदर चाइल्ड इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्कल अंटिल देयर आर नो चिल्ड्रन लेफ्ट। ये लाइन मुझे समझ नहीं आया था कि क्या कहना चाह रहा है। ओके, फिर बाद में मैंने टेस्ट केस से समझा इस चीज़ को, मैं आपको समझा देता हूँ क्या कहना चाह रहा है। इसका ये साफ-सा मतलब है कि एवरी अदर चाइल्ड, हर एक दूसरा बच्चा रिमूव किया जाएगा सर्कल से। हर एक दूसरा बच्चा रिमूव करेंगे जब तक कि सर्कल में कोई ना कोई बच्चे बचते हैं। अब इसका क्या सेंस बन रहा है? जैसे देखो, स्टार्टिंग n इक्वल टू 7 है, हमारे पास नंबरिंग का स्टार्टिंग 1 से होती है, ठीक है? तभी हमारा टिक जो है वो 1 को पॉइंट कर रहा है। तो इसने क्या बोला, हर एक दूसरा बच्चा, तो हर एक दूसरा, दूसरा तो ये है इस केस में, पहला को रहने देंगे, दूसरा को रिमूव करेंगे तो हर दूसरा बच्चा रिमूव हो जाएगा। तो पहला अभी तक है, दूसरा रिमूव हो गया, ठीक है। तो अब तीसरे पे आ गया, तीसरा रहेगा, चौथा फिर से रिमूव होगा, पांचवा रहेगा, छठा रिमूव हो जाएगा, सातवां रहेगा। अब सातवां के बाद ये पहला है, इसके बाद एक बच्चा को छोड़ के, तो एक बच्चा को छोड़ा तब ये आया। अब ऑलरेडी मे बी मुझे इस टाइम पे सर्कल रिसफल करना चाहिए, 1 3 5 7। तो जब 6 को इसने कैंसिल करा, उसके बाद इसके लिए एक को छोड़ के दूसरा बच्चा 1 बचेगा। देखो 6 यहाँ कुछ था, इसको जब हटाया तो एक छोड़ा 7, इसके बाद ये नंबर 1 का बच्चा है, इसलिए इसने बोला एक सर्कल में है। तो ये इसकी कुर्सी खाली होगी, हट गया होगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। अब इसको छोड़ा, दूसरे पे गए, तो ये आ गए हम लोग ऐसे। तो इस बार 1 को हटाएँगे, 1 के बाद 3 को छोड़ेंगे तो 5 को हटा देंगे, 5 को हटाने के बाद 7 को छोड़ेंगे तो 3 को हटा देंगे, फिर 3 के बाद देखेंगे कोई नहीं है, तो लास्ट में फिर ये हटेगा। तो आप इसमें देखो ऑर्डर किस तरीके से, सबसे पहले क्या हटा था, 2, सेकंड बच्चा हटा, फिर 2 को 3 को छोड़े, 4 वाला हटा, ठीक है, 4, फिर 5 छूटा, 6 हटा, 6 हटा, उसके बाद 7 छूटा, फिर फर्स्ट 1 हटा, 1 के बाद 1, फिर 3 बचा, 5 हटा था, राइट? 5 हटा, तब 7 को छोड़े, फिर 3 पे गए, 3 में गए, फिर इसके बाद 7 को छोड़ेंगे, 1 छोड़ेंगे, दूसरा राउंड में आएँगे तो फिर 7 ही पकड़ा जाएगा, तो 7 इस राउंड में हट जाएगा। अब देखो टेस्ट केस का आउटपुट जो है 2 4 6 1 5 3 7, 1 5 3 7। इनिशियली इस केस में पहले जब मैंने देखा तो ये मुझे कहीं न कहीं लगा कि यार सारे इवन आ जाएँगे, उसके बाद ऑड में कुछ काइंड ऑफ सीक्वेंस मैं ट्राई करने की सोच रहा था, ठीक है? बट फिर जब मैंने हायर एंड पे तो कुछ ट्राई करा एंड एक एक जनरल सीक्वेंस मुझे नहीं मिल पाया, तो फिर मैंने ये सीक्वेंस वाला अप्रोच छोड़ा। फिर क्या समझ में आया आपको? अब इस चीज़ को ध्यान से देखो, क्या हो रहा है? हमने 1 2 3 4 5 6 7 सातों बच्चों को ऐसे लाइन में खड़ा कर दिया। एक लाइन बना दी इसकी। मैंने क्या बोला
कि पहला बच्चा जो आएगा, जो फ्रंट पे आएगा, उस पहले बच्चे को मैं बोलूँगा कि चलो जाओ तुम फिर से लाइन में लगो। तो इस पहले बच्चे को मैंने बोला लाइन में लगो जाकर तुम वापस। तो अब लाइन हो गया 1 पीछे चला जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 1। फिर ये दूसरा बच्चा आया, इसको कहेंगे चलो तुम्हारा नंबर आ गया, तुम लो चॉकलेट लो और तुम निकलो। तो हमारा यहाँ पे आंसर बनाते हम जा रहे हैं, ये 2 है। फिर 3 आया, 3 को मैंने बोला कि लाइन में लगो, तो लाइन में वापस ये जाकर लगेगा 4, 5, 6, 7, 1 और 3। 4 को चॉकलेट मान लो दे दिया हमने, चलो तुम, तो ये 4 का सीक्वेंस यहाँ आ गया। 5 को मैं बोलूँगा लाइन में लगो, वापस पीछे। ठीक है, यही बेसिकली हो रहा है ना। 5 जब लाइन में पीछे गया तो वापस 6 है, 6 को चॉकलेट मिल गया, 2, 4, 6। फिर 7 को बोलो वापस लाइन में लगो पीछे जाकर, 5, 7। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, नीचे लाता हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने क्या करा, 7 को लाइन में पीछे भेजा, तो अभी 1 पहले नंबर की बारी है, तो इसको मैंने चॉकलेट दिया, चलो तुम्हारा नंबर आ गया, तो ये दे दिया इसको। ठीक है, अब 3 को वापस पीछे लाइन में भेजा, तो 5 आगे है, 7 है, पीछे 3 आ गया। 3 को भेज चुका हूँ, तो 5 को चॉकलेट देने की बारी है, तो चलो 5 को दे दिया। 7 को मैंने बोला पीछे जाओ, 3 और 7। 3 को इस बार चॉकलेट दे दिया। जब 7 आया तो मैंने बोला अभी तो मैंने चॉकलेट दिया है को 7, तो जाओ पीछे लाइन में लगो, तो कोई था ही नहीं, तो जस्ट इसी की नंबर नेक्स्ट टर्न में आ जाएगी, तो इस बार 7 को चॉकलेट मिल गया इस तरीके से। ठीक है, देखो यही है 1537 1537। अब यहाँ पे इस लॉजिक को आप समझ रहे हो? अगर इस लॉजिक में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत है तो रुक जाओ, पहले समझ लेते हैं फिर से। क्या क्वेश्चन में इसने क्या बोला कि हम एक को छोड़ के दूसरे को देंगे, तो हमने पहले को छोड़ा, लेकिन पहले क्या है, एक सर्कल है ये, इसने बोला है सर्कल है, तो कहीं ना कहीं ये लिंक है ऐसे। ठीक है, ये एक सर्कल ऐसे बन गया, एक माला है, तो आपने एक एक मूंगा यहाँ पे छोड़ा, तो ये वापस फिर तो घूम के आएगा। तो अभी मैंने इस मूंगे को कहा कि ठीक है इसका काम हो गया, तो इसको अगर मैं स्किप कर रहा हूँ तो ये वापस घूम के फिर तो आएगा, तो ये एक सर्कल इस तरीके से जुटा हुआ तो है, राइट। तो ये पीछे में जो बोल रहा हूँ मैं कि चलो पीछे हो जाओ, ये बस समझाने के मकसद से है। हो क्या रहा है कि आप जब 1 को यहाँ पे छोड़ोगे तो 7 के जस्ट बाद इसकी नंबरिंग होगी और यहाँ पे 2 आ गया होगा। तो यही मैं समझा रहा हूँ कि एक को मैंने बोला पीछे चले जाओ, मतलब सर्कल है, उसको मैंने छोड़ा तो वो अब नेक्स्ट टर्न के लिए रेडी है, अगले सर्कल में आएगा, अगले रोटेशन में आएगा एक्चुअली। अब देखो इस तरीके से जब हम इसने लॉजिक को डिराइव करा, आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है। सबसे पहला चीज जो हमने बोला था कि एक लाइन है, लाइन, लाइन का मतलब क्या होता है, आप लाइन में लगे हो, क्यू में लगे हो, कतार में लगे हो। ठीक है, क्यू में लगे हो, क्यू का पहला एलिमेंट मुझे वापस पुश बैक वापस लास्ट में करना है, और क्यों यहाँ पे एक चीज और जस्टिफाई हो रहा है, ये आप लाइन में हो ऐसे, जो लास्ट में एलिमेंट ऐड होगा वो लास्ट में यहाँ पॉप आउट होगा, तो कहीं ना कहीं क्यू डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे फिट आ रहा है। मैं फिट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ये रिक्वायरमेंट ही ऐसा है कि यहाँ पे क्यू डेटा स्ट्रक्चर ही यूज हो पाएगा। और भी अदर मैं देख रहा था एक दूसरे सॉल्यूशन गिटहब पे, लोगों ने इसको पता नहीं कैसे उन्होंने कोई सीक्वेंस वगैरह शायद फाइंड आउट करा, मुझे वैसे कोड वो ज़्यादा मैंने डिटेल में नहीं देखा, बट काइंड ऑफ एक सीक्वेंस जैसा उन्होंने कुछ फाइंड आउट करा, फिर लूप लगा के निकाला। कुछ लोगों ने आरजीबी ट्री वगैरह से करा सेकंड क्वेश्चन, तो अभी मैं उस पर कंफर्म नहीं हूँ, मुझे उसकी लॉजिक क्लियर नहीं है, तो अभी मैं समझ रहा हूँ उस चीज़ को। बट मेरा अपना जो, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को देखा था पहले अटेम्प्ट में, मुझे क्लियर लगा यार ये तो क्यू है। अब इस क्यू में ये चीज मेंटेन करने के लिए पहले एलिमेंट को रखना है, वापस पीछे रखना है, दूसरे एलिमेंट को एलिमिनेट करना है, तो इसके लिए मैं एक फ्लैग रख सकता हूँ ना। फ्लैग ट्रू है तो ठीक है, चलो वापस, फ्लैग फॉल्स है तो जो भी हम जिस तरीके से हम ट्रीट करना चाहते हैं, फ्लैग ट्रू पे अगर हम उसको हटाना चाहते हैं तो ट्रू पे निकलेगा, वापस एक बार फॉल्स होगा, फिर से ट्रू होगा, जब भी ट्रू होगा तो निकलता चला जाएगा। जिस भी तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहो, फ्लैग को आप 0 1 कर लो, ट्रू फॉल्स कर लो, ठीक है, अब जैसे भी है, यहाँ पे बूलियन एक को छोड़ के दूसरा मुझे लेना है, तो ऑब्वियसली 2 वैल्यू जहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है वो रख दो आप, तो ये कर दिया हमने। अब इस चीज को मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन से दिखाता हूँ, ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा है क्या हमने करा है। एक लाइन में
सारे को ऐड करा तो बेसिकली क्यू जब इनिशियलाइज होगा तो 1 to 7 सब एक एक करके ऐड कर देंगे। ऐड हो गया। ऐड होने के बाद हम फ्लैग रखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को पॉप करेंगे और पुश करेंगे पीछे। यहाँ से उठाया और पीछे डाला तो यहाँ से पॉप हुआ और यहाँ पुश हुआ होगा। और सेकंड जैसे ही ये सेकंड एलिमेंट पे आएंगे वापस से इसको हटा देंगे और यहाँ पे हमारा जो काउंटर है, जो भी आप रख रहे हो फ्लैग, उसको रीसेट करेंगे, कहीं ना कहीं 0 है या फॉल्स है उस पर हम सेट कर देंगे फिर से अगली बार क्या करेगा, 3 के लिए चेक करेगा और 3 में देखिए कि नहीं अभी तो मेरा काउंटर रीच किया नहीं है तो 3 को वापस भेजो। 4 में वही सेम चीज़ और इस तरीके से मैंने प्रोसीड करा। सेम अप्रोच के साथ मैंने जब सेकंड वाला क्वेश्चन ये है इसको ट्राई करा तो वही 2-3 टेस्ट केसेस इसमें टीएलई आ रहे हैं, क्योंकि इसमें 1 को छोड़ के नहीं उसने के एक वैल्यू उसको एक जनरल बना दिया और के में के की वैल्यू काफ़ी बड़ी भी है। तो उस केसेस में काफ़ी ज़्यादा रोटेशन होगा तो ये टीएलई अभी दे रहा है। आई थिंक वो के को मॉड्यूलो एन से कुछ लेकर कहीं ना कहीं वो सॉर्ट होगा, उसको मैं अभी जनरलाइज करने की कोशिश करूँ अपने। और जो भी मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ मैं कहीं से गिटहब वगैरह से कोई कोड देख के नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद के अपने सॉल्यूशन देख रहा हूँ, मतलब समझ रहा हूँ क्या कर रहा हूँ एंड कुछ अपना मैथमेटिक्स लगा रहा हूँ। तो ये मेरा खुद का मे बी कि यहाँ पे ऑलरेडी ये सेम कोड आपको कहीं मिल जाए, बट मैंने कहीं कॉपी पेस्ट वैसा नहीं करा। चलो कोई बात नहीं, समझ में आ जाए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहाँ से कॉपी हुआ है, कौन किसका कॉपी कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं रखता। ठीक है, इन इनपुट क्यू बना दिया, क्यू में सारे इनपुट नंबर कर दिए और क्यू को तो आप जानते हो जो फर्स्ट में गया है वो फर्स्ट में आएगा, वो लास्ट में जाएगा तो लास्ट में आएगा, लाइक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन लास्ट आउट। आप क्यू एंड स्टैक की जो प्रॉपर्टी है वो हम समझते हैं। मैंने एक बुलियन रखा है फॉल्स, और जब भी आप देखो जब ये फ्लैग है मतलब फ्लैग ट्रू है तब हम इस फ्रंट वाले को रखेंगे, मतलब हम मान के बैठे कि जहाँ ट्रू होगा उसको मुझे पॉप कर देना है, जो जब भी फॉल्स होगा उसको वापस मुझे इंसर्ट करना है पीछे जाके। तो जब तक क्यू की साइज है, जब तक रो में एक लाइन में एक भी बंदा है, एक भी बच्चा है, कुछ भी है, तब तक हम चेक करते रहेंगे इस चीज़ को। क्या है कि जब फ्लैग फॉल्स हुआ तो जो मुंह पे है, जो सबसे आगे में खड़ा है, उसको बाहर निकालो। तो उसके पहले मैंने प्रिंट करा कि इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ और बाहर निकाल दिया। ठीक है, अगर फॉल्स नहीं है, इस बंदे को देना है, मतलब इसको भी वापस पीछे जाना है, तो मैंने लास्ट वाला में इसको पुश कर दिया। अब ये लास्ट में और फर्स्ट में पुश करने जैसा नहीं होता, जस्ट पुश कर दिया तो वो लास्ट में ऐड कर लेगा और उसको आगे वाले एलिमेंट को हटा दिया। अब ठीक है, ये नहीं कि आप इसको ऐड कर दो और यहाँ से हटाओ नहीं, तो क्या होगा वो आगे भी रह गया और पीछे भी ऐड हो गया, तो वो एक डुप्लीकेसी और पूरा सॉल्यूशन ही बेसिकली गलत हो जाएगा उस केस में। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना। ठीक है, और जैसे ही ये दोनों कंडीशन चेक होगी कि हाँ मुझे करना क्या है एक्चुअली, तो फ्लैग को कहीं ना कहीं मुझे रिवर्ट करना है। फ्लैग ट्रू है तो फॉल्स करना है, फॉल्स है तो ट्रू करना है। तो दो ही वैल्यू के साथ इसको स्विच होता रहेगा, स्विच है ये अपना, स्विच होता रहेगा। और जब तक क्यू में एक भी है तो वो सब कुछ यहाँ पे होता रहेगा प्रोसेस, और यहाँ पे हम लोग आउटपुट इसको दे रहे हैं। और यही बेसिकली ये जो पूरा लॉजिक हमने डिस्कस करा है यहाँ पे, एक एक एलिमेंट को उठाओ, पैक करो, निकालो, बाहर करो, जो भी समझने का तरीका रहा कि इसको चॉकलेट देना है या जो भी है, तो यही इम्प्लीमेंटेशन है इसका। आसान इम्प्लीमेंटेशन है, कोई भी डिफिकल्ट जैसा नहीं। अब देखो इस इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, कुछ भी नहीं है, बट ये जो लॉजिक समझना था ये थोड़ा सा ट्रिकी मुझे लगा फर्स्ट टाइम पे भी। एंड आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे ऐसे क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट तो नहीं है जो भी मुझे लगा। ठीक है, तो अगर आपको कुछ इसमें इनपुट आपको डालना है, आपको वीडियो कैसा लगा या समझ में आया नहीं आया, कुछ डाउट है, कुछ भी है, अपना नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना। हम लोग हमेशा चेक करते रहते हैं किसका कमेंट आया। एंड कभी कभी कई टाइम पर लोग ऐसे कोड सबमिट कर देते हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि लाइक आपका कोड डिबग करूँ। एंड काफ़ी लोग ऐसे डालते हैं यार, तो सबका डिबग करके उनको बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, टाइम कंस्टेंट भी है। तो आप ट्राई करो एक बार खुद से डिबग करने की, नहीं तो मे बी आप डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केसेस एग्जाम्पल लेकर खुद ही, जैसे मैं यहाँ पे रखा हूँ इसको, मैं इसको टर्मिनल में अलग अलग टेस्ट केसेस पे रन कर सकता हूँ। मे बी कि अगर कोड फोर्स पे आप या दूसरे प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो तो कहीं पे बताता भी है कि इस वैल्यू पे फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया, तो आप उस तरीके से भी चेक कर सकते हो। और नहीं कुछ होता तो फिर आपको किसी की गाइडेंस की तो ज़रूरत है, ये भी है, आप खुद से सब कुछ नहीं कर पाओगे। एनीवे, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय। बाय द वे इस चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ आपको दिया हुआ,
और अगर इस चैनल पे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही मिलते रहेंगे वीडियो। चलो ठीक है, बाय बाय।